नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। एग्जाम के पहले जरूर पढ़ के जाना। यदि आप एमपीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एक दो परिवर्तन हुए हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, उसमें कुछ बेसिक जानकारी है कि जैसे जो एग्जाम में पूछी जाती है, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश की 15वीं जनगणना 2011 में। तो 2011 में जनगणना जो हुई है वो मध्य प्रदेश की 15वीं जनगणना है, ध्यान रहेगा आपको, 15वीं जनगणना है ये। जनगणना कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात किया जाता है ना। 2011 में हुआ है, अब 21 में होना था लेकिन कुछ कारणवश। वर्ष 2001 की जनगणना 21वीं सदी की प्रदेश की पहली जनगणना है, ठीक है। जबकि 2001 की जनगणना थी, 21 की पहले थी, और 2011 की जनगणना सदी की दूसरी जनगणना है, ठीक। जनगणना संबंधी कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जनगणना कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है, ध्यान रखना इसको। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बहुत काम का है ये। साक्षरता दर में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। 11 मई का दिन मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण कब है? 11 मई है, और 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। विश्व के केवल 18 देशों की जनसंख्या ही मध्य प्रदेश से अधिक है। राज्य के 22 जिलों का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से अधिक है। देश का लिंगानुपात है 943 और मध्य प्रदेश का है 931। रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 931 के बराबर है। यानी जो रीवा का लिंगानुपात है और राज्य का लिंगानुपात है, दोनों लगभग बराबर ही है, ठीक। पश्चिम नेवाड़ जिले का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात 943 के बराबर है ना, ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का जनघनत्व 382 है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले बताइए। फटाफट पढ़ेंगे, टाइम कम है, आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ के, यदि आपने इसको पहले पढ़ा है तो हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए, ठीक। तो भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले देखो, कौन सा है? इंदौर, जबलपुर, सागर। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, ये सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं एमपी के, ठीक है। इंदौर जबलपुर है, फिर सागर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भोपाल बाद में, ठीक। चलो, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? निवाड़ी, आगर मालवा, ठीक, हरदा, उमरिया, श्योपुर। कौन सा है? निवाड़ी। अब देखो उसमें निवाड़ी अभी नया बना है, और आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, ठीक। चलो आगे देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। अब देखो इसमें जो आपका छिंदवाड़ा है, इसको ध्यान रखना है, जो आपका छिंदवाड़ा है, अब ये छिंदवाड़ा सबसे बड़ा नहीं रहा, अब शिवपुरी सबसे बड़ा जिला बन गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला नहीं रहा, शिवपुरी सबसे बड़ा जिला बन गया है, ध्यान रहेगा। चलो, प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? निवाड़ी सब में कम है ना क्षेत्रफल में। निवाड़ी, भोपाल, आगर मालवा, दतिया और अलीराजपुर। निवाड़ी का है 1318, ठीक। आगे देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात बढ़ने से पुरुषों के दिमाग में हेड हो गया, दिमाग में जो पुरुष हैं उनको हेडेक हो गया, और हेडेक में क्या लगाते हैं? बाम लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? जब इंसान को हेडेक होता है तो अपन लगाते हैं बाम। क्या लगाते हैं? बाम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बालाघाट, बी से बालाघाट 1021 लिंगानुपात है, ए से अलीराजपुर 1011, और एम से मंडला 1008, डिंडोरी, झाबुआ, ठीक। तो लिंगानुपात बढ़ने से हेडेक हो गया, और हेडेक में बाम लगाते हैं, तो बालाघाट, फिर आपका अलीराजपुर और मंडला, इसको ध्यान रखिए। ये आप तो जो आपका सक्सेस रेशो ये पूछा गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ इसका आंसर है, ठीक है। चलो, ये शॉर्ट ट्रिक है।
सर्वाधिक न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात जैसे भिंड है, सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? भिंड में है, 837 है। मुरैना 40, ग्वालियर 64 है, तृतीय शिवपुरी। ठीक, भिंड मुरैना ग्वालियर, भिंड मुरैना ग्वालियर, भिंड मुरैना ग्वालियर, तृतीय शिवपुरी, ध्यान रहेगा। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, मतलब जहां पर बिग हो, जहां पर ज्यादा, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? जन घनत्व, जहां पर ज्यादा लोग, यानी कि ज्यादा लोगों की जो एरिया काफी बड़ा हो, एरिया काफी बड़ा मतलब कि बिग हो, जो एरिया काफी बिग हो, है ना, बिग हो। तो क्या हो रहा है ये? मतलब यहाँ जे आएगा, लेकिन आप एज्यूम कर लो कि जी है, यहाँ पर जे और जी, यहाँ पर जे है, यहाँ पर जी है, हमको याद करना है बस। तो बिग है, तो BIJ, बिच गया बिग, है ना। तो आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। ठीक है, बस आपको लिंक कैसे भी आपको लिंक करना है, यहाँ पर बिज बन रहा है, बिग बन रहा है, आपको उसको मैनेज करना है। ठीक, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और आपका मुरैना। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भोपाल का है, कितना है? 855, ध्यान रहेगा आपको। चलो, बिग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? भी डिंडोरी में है ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व, जब आपकी वैकेंसी आती है तो सबसे कम वैकेंसी होती है DSP की। इसकी होती है DSP की। ठीक है, सबसे कम घनत्व DSP का होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? D से डिंडोरी, S से श्योपुर, P से पन्ना। 94, 104, 142, ध्यान रहेगा। फिर नीचे आपका बैतूल, रायसेन, सिवनी और आपका उमरिया। ठीक, चल हो गया याद ये। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। अब सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर होगी? यहाँ आपकी, जिसके तो होता क्या है, जिसकी ज़्यादा साक्षरता होती है, जो ज़्यादा पढ़ लेता है, उसकी जबान, उसकी जीभ काफ़ी लंबी होती है। क्या होती है उसकी जीभ? जो उसकी जीभ है ना, जो उसकी जीभ है, जो ज़्यादा साक्षर हो जाता है तो उसकी जीभ, उसकी जीभ, उसकी जीभ बहुत लंबी हो जाती है। डबल भी कर लेते हैं इसको, उसकी जीभ काफ़ी लंबी हो जाती है। तो भैया क्या हो गया? जे से बन गया आपका जबलपुर, आई से बन गया इंदौर, बी से भोपाल, बी से बालाघाट, ग्वालियर। 81.8%। ठीक, ज़्यादा पढ़ लेता है, ज़्यादा साक्षर हो जाता है, उसकी जीभ लंबी हो जाती है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो भैया इसमें ऐसा है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। 36% है, 43, 49, 57, इस प्रकार से बढ़ता हो। ठीक, सबसे कम अलीराजपुर में, ध्यान रहेगा। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हो रही है? ये आपकी सबसे ज़्यादा इंदौर में हो रही है। तो सबसे पहले आपका इंदौर है, फिर झाबुआ है ना, फिर आपका है भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले टॉप पर इंदौर है, ध्यान रहेगा, 32.88। चलो अब है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, तो कहाँ पर है ये? अनूपपुर। देखो होता क्या है ना, बेसिकली जो न्यूनतम साक्षर वाले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ABCD पढ़े होते हैं। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जिसने ABCD पढ़ी है, वही जानता है कि भैया जनसंख्या वृद्धि हमें नहीं करनी है, उससे देश का भला नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब जिस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि कम है, इसका मतलब ये हुआ वहां के जो लोग हैं उनको ABCD आती है, वो लोग पढ़े लिखे। ठीक है, तो ABCD आती है, ABC आती है। ए से बन गया आपका अनूपपुर 12.3, बी से बैतूल और सी से छिंदवाड़ा। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या ABCD आती है, ABC आती है। ठीक, तो अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, ध्यान रहेगा आपको। चलो बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले, प्रतिशत वाले जिले, है ना, इसका मतलब ये हुआ
कि जो क्षेत्र सर्वाधिक नगरीकरण है वहाँ के जो घर होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बिग होंगे। बिग क्या होंगे? बिग होंगे। बी से भोपाल, आई से इंदौर और जी से ग्वालियर। ये आपका आ गया जे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत में हुआ है। ध्यान रहेगा आपको, टॉप पर भोपाल है। ठीक, चल। न्यूनतम नगरीकरण भैया तो डिंडोरी। देखो जहां पर नगरीकरण नहीं हुआ है तो वहां मतलब क्या हुआ, जहां पर नगरीकरण नहीं हुआ है तो वो लोग गांव में निवास करते हैं, और गांव में दास ज्यादा मिलेंगे। नौकर जो है, दास जो होते हैं ज्यादा मिलेंगे आपको। दास ज्यादा मिलेंगे तो क्या हुआ? डिंडोरी। डी से डिंडोरी, ए से अलीराजपुर और ऐसे सीधी। ध्यान रहेगा। तो डिंडोरी में कितना है? 4.6%, अलीराजपुर में 7.8 और 8.3%। ध्यान रहेगा। इसके बाद फिर अंतिम में आपका है झाबुआ, सिवनी। डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ, सिवनी। ठीक, नगरीकरण कम है तो वहां पर दास होंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, ये हो गया आपका। तो सिंपल सी बात है, सर्वाधिक ग्रामीण मतलब एक ही बात है, न्यूनतम नगरीकरण मतलब कि सर्वाधिक ग्रामीण। एक ही आंसर होगा, डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ, अलीराजपुर। चलो, प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम ग्रामीण, उसका भी सेम आंसर होगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। चलो, अब इसके बारे में फैक्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है, जिसमें से 77,19,404 पुरुष तथा प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1 है। मतलब प्रदेश में जो एसटी है उनका प्रतिशत है 21.1%। ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब एमपी जो है भारत का सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं। मतलब कि एमपी में कुल 43 एसटी को रजिस्टर किया गया है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। मतलब एसटी की बात हो रही है, तो एसटी की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग टॉप पर हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से हम लोग 13वें स्थान पर आते हैं। ध्यान रहेगा। प्रदेश में अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है। धार में सर्वाधिक जनजाति रहती है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला है भिंड। ध्यान रहेगा। जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष जिला है अलीराजपुर। ठीक है, और 89% वहां रहते हैं, और अंतिम जिला आपका है भिंड 0.4%। ठीक, तो जनसंख्या में धार, भिंड, और परसेंटेज में अलीराजपुर और भिंड दोनों में कॉमन है। 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 10.40 लाख आदिवासी की ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का मात्र 6.8% है। ध्यान रहेगा आपको। चलो, शहरी क्षेत्र में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है, जहां प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तक काम का आपको हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब काम का पढ़ लेते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, कौन से हैं? देखो जरा में, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंदौर में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन निवास करती है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज। ध्यान रहेगा आपको। कौन सा है? इंदौर, उज्जैन, सागर। इंदौर गया, वहां से उज्जैन गया, और पास में सागर के पास में शिव जी का मंदिर है, तो वहां सागर गया और वहां पे अभिषेक किया। इंदौर गया, वहां से उज्जैन गया, उज्जैन के पास सागर, वहां सागर में गया, शंकर जी का अभिषेक किया। ठीक, तो इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। ध्यान रहेगा। चलो, एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक। अब जनसंख्या वाले न्यूनतम की बात हो रही है, तो इसमें आंसर होगा आपको झाबुआ, अलीराजपुर। न्यूनतम एससी वाले तो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और उमरिया। ठीक है, देखो जो बेसिकली न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले हैं, तो उसका आप कैसा बनेगा? इसका बनेगा झाड़। जहां पर न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले हैं वहां पर लोग झाड़ लगाते हैं।
कुछ भी याद करना है आपको तो झाड़ लगाते हैं ना, तो जे से बन गया आपका झाबुआ, ए से अलीराजपुर, डी से डिंडोरी, छिंदवाड़ा और उमरिया। कुछ भी लॉजिक लगा के याद करना, एग्जाम में बस आपको याद होना चाहिए, लॉजिक बैठ रहा हो या नहीं बैठ रहा हो, आपको एग्जाम में टिक करके आना है बस। तो भैया झाड़ लगा दिया यहाँ पे हमने कैसे भी करके, है ना। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, तो वहां पर इंदौर था, यहाँ पर उज्जैन है। उज्जैन, दतिया, ठीक है, वहां क्या था आपका, इंदौर, उज्जैन, सागर यहाँ पर है। उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन गया, ठीक है, वहां उसने दिया लगाया, दतिया लगाया, और वहां उसने टीका लगाया। फिर उज्जैन गया, दिया लगाया, टीका लगा लिया, तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। ठीक है, चलो। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। तो वहां झाड़ था, और यहाँ पर प्रतिशत की बात करूँ, जहाँ पर पॉपुलेशन थी वहाँ झाड़ लगाया, जहाँ परसेंटेज था वहाँ पर जाम लग गया, तो भी ये जाम हो गया। झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, ध्यान रहेगा। चलो, सर्वाधिक एसटी की बात, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की बात हो रही है। एसटी जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज, धार, बड़वानी, झाबुआ, ठीक है, धार, बड़वानी, झाड़ू, यानी कि धार, बड़वानी है झाड़ू की। आपके घर में जो झाड़ू होती है उसकी में ना बहुत वो जाता है, तो उसकी धार बड़वानी है, तो धार बड़वानी है झाड़ बोलो, चलो, तो झाड़ों की धार बड़वानी है, तो धार बड़वानी है झाड़ की, ठीक है। जंगल में झाड़ होते हैं, एसटी जंगल में निवास करते हैं, तो क्या हो गया, धार बड़वानी है झाड़ की। धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। अब न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले, ठीक, भिंड, दतिया, मुरैना। क्या है, भिंड, दतिया, मुरैना, बी डी एम, भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। ठीक, चलो। अब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में, ये क्या हो गया आपका, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। मतलब एसटी की जनसंख्या बहुत अधिक है, ये बहुत ही अजीब बात है, ये बहुत ही अजीब बात है। तो क्या हो गया, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, ध्यान रहेगा। चलो, अब क्या है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या, तो भिंड, मुरैना, दतिया, बीएमडी, वहां बीडीएम था, यहाँ बीएमडी हो गया, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन और भोपाल। ठीक, चलो। अब इसमें तो इतना हमने पढ़ लिया था, पर्याप्त है। अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हैं, उसको कॉपी में लिखा है, रिवाइज किया है, जो लॉजिक हमने लगाए हैं आपको समझ में आ गए हैं, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास था आज का। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सफल होगा। दिन काफ़ी कम बचे हैं, 1 या 2 दिन बचे हैं। आप एग्ज़ाम 14 तारीख है आज, 15, 16 नर्सों आपका पेपर है। पूरा प्रयास करिए, अच्छा लिख के आइए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।